शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति, जिसे ये स्पष्ट होगा कि हमने पदमपति बनना कैसे। आज का पदम है ये विश्व नाटक हर क्षण नया लगता है, क्यों? ये विश्व का नाटक हर क्षण नया लगता है, क्यों? क्यों लगता है नया भाई? कोई बोलेगा? क्योंकि आगे का हम कुछ नहीं जानते हैं भाई जी। आगे का हम जानते नहीं। तो जो हर एक क्षण आगे का वो प्रेजेंट में जो होता है वो नया होता है और हमें हमारे लिए नया लगता है। हम जानते नहीं है इसलिए कह देते हैं नया लगता है। किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा आगे। देखो अब इसको हमें कैसे समझना है। ये विश्व नाटक हर आत्मा के लिए एक अद्भुत और परिवर्तनशील अनुभव प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न उठता है कि जब ये नाटक सदा चलने वाला है तो हर क्षण ये नया क्यों लगता है? इसकी नवीनता का रहस्य क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। नंबर 1, विश्व नाटक की परिवर्तनशीलता, हर क्षण नया दृश्य, हर क्षण नया दृश्य। ये नाटक निरंतर बदलता रहता है, इसलिए हर क्षण नया प्रतीत होता है। हर क्षण नया, क्योंकि हर टाइम इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्षण सेकंड समझ लो, हर सेकंड नया। हर सेकंड हमारे में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये नया है। नंबर 2, घटनाएं, परिस्थितियां, पात्र और भावनाएं हर पल बदलती रहती। घटनाएं, परिस्थितियां, पात्र और भावनाएं हर पल बदलती रहती, एक जैसी कभी भी नहीं रहती। यही परिवर्तन इसे नीरस होने से बचाता है और इसकी शोभा बढ़ाता है। क्योंकि एक जैसे पराठे रोजाना खाते रहे तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं भाई, नहीं अच्छा लगेगा। चेंज चाहिए। हम किसी गार्डन में जाए, वहां सारे एक जैसे फूल हो, बस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैरायटी होनी चाहिए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यही इस ड्रामा की विशेषता है कि इसके अंदर हर पल नया। ये परिवर्तन ही, वरना नीरस हो जाए, हम बोर हो जाए। नीरस माना बोर होना। नीरस होने से बचाता है, नहीं तो हम बोर हो जाए। क्या है? इसकी शोभा बढ़ाता है। नित्य नवीनता का रहस्य क्यों है? ये नित्य नवीनता का रहस्य क्या है? हमेशा लगातार नया 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 क्यों? भले ये नाटक अनादि और अविनाशी है, फिर भी इसकी घटनाएं इतनी भिन्न और विविध होती हैं कि ये नया अनुभव देता है। ये नया अनुभव देता है। कोई भी क्षण पिछले क्षण की सटीक पुनरावृत्ति नहीं होती। कोई भी क्षण पिछले क्षण की सटीक पुनरावृत्ति नहीं होती। ये हर बार नए रूप में आता है। ये हर बार नए रूप में आता है।
कोई भी क्षण पिछले क्षण की ठीक पुनः बिल्कुल एक्यूरेट वही के वही नहीं होती। पिछले क्षण अंतर ध्यान से समझना, 5000 साल बाद रिपीट होता है, परंतु हर क्षण जैसे अभी वही हुआ हो, अभी दोबारा नहीं हो सकता। इसके लिए बाबा ने हमें क्या शब्द दिया है? एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स। इन 5000 ईयर्स, 5000 साल के अंदर जो कुछ भी होता है वो नया होता है। और आफ्टर 5000 ईयर्स नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं होता, क्योंकि सब रिपीट हो रहा होता। और कमाल की बात है, हमें एवरीथिंग न्यू का भी नहीं पता होता, नथिंग न्यू का भी पता नहीं होता कि क्या नया है। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ नया है। ये सारे मनोरंजन का राज यही है भाई जी, क्योंकि हमें याद नहीं होता आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह हर बार नए रूप में आता है। क्या ये नाटक कभी पुराना होता है? नाटक की सनातनता, ये सनातन शब्द किसको समझ में आ रहा है? सनातनता, सनातन धर्म इसे क्यों कहा जाता है? सनातनता का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? सदियों से चला आ रहा है। अनादि, अविनाशी। सनातन मतलब अनादि। अनादि और अविनाशी दोनों। हाँ, सनातन माना अनादि और अनंत है, जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, उसे कहते हैं सनातन। आदि, हाँ जी, सनातन माना अनादि और अनंत दोनों। उसका आरंभ नहीं होता, उसका अंत भी नहीं होता। बाकी सभी धर्मों का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, परंतु हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो अनादि और अनंत है। उसका कभी भी आरंभ भी नहीं होता और उसका कभी अंत भी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो तमो प्रधान होता है तो परमात्मा आकर उसे पुनः जो है ना क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। फिर वो तमो प्रधान होता है, फिर उसे सतो प्रधान बना देते हैं। बाकी धर्म तो एकदम समूल नाश हो जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया खत्म, बौद्ध धर्म आया खत्म, सिख धर्म आया, सारे खत्म हो जाते हैं। हर बार वो दोबारा से स्थापित होते हैं और फिर समाप्त होके सब घर चले जाते हैं। वो तो हमारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो लगातार चलता रहता है, नॉन स्टॉप। जैसे ड्रामा अनादि और अनंत है, ऐसे ही हमारा ये सनातन धर्म भी, आदि सनातन देवी देवता धर्म भी अनादि और अनंत है। ये विश्व नाटक चक्र में रूप में चलता रहता है, लेकिन इसे पुराना नहीं कहा जा सकता। ये विश्व नाटक चक्र के रूप में चलता रहता है, लेकिन इसे पुराना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहता। हर कल्प में ये नाटक बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है, लेकिन देखने वाले के लिए ये नया ही प्रतीत होता है। देखने वाले के लिए ये नया ही प्रतीत होता है। दुनिया पुरानी होती है, नाटक नहीं। कितनी कमाल की बात है, दुनिया पुरानी होती है, नाटक नहीं। क्यों? नाटक पुराना नहीं होता, बल्कि ये सदा नवीन बना रहता है। केवल दुनिया परिवर्तन के चक्र में पुरानी हो जाती है, उसमें रहने वाले मनुष्य तमो प्रधान बनकर दुखी हो जाते हैं। परमात्मा द्वारा नवीनता की अनुभूति,
परमात्मा द्वारा नयापन, पुराना बाबा आकर हमें क्या करते हैं, परमात्मा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए हम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते और हम सतो प्रधान से तमो प्रधान का सफर अपने आप ही कर लेते। सतो प्रधान बाबा बना देते हैं, परमात्मा बना देते हैं और हम सतो प्रधान से तमो प्रधान खुद बन जाते हैं। आत्मा आरंभ में सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। फिर परमात्मा आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। जब आत्मा तमो प्रधान होकर दुखी हो जाती है तो परमात्मा आकर उसे सतो प्रधान बनाने का कार्य करते हैं। परमात्मा का मार्गदर्शन और नवीनता का अनुभव, परमात्मा का मार्गदर्शन और नवीनता का अनुभव। भगवान आते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, नया जीवन देते हैं। परमात्मा का ज्ञान हमें इस नाटक की वास्तविकता को समझने में सहायता करता है। जब हम सही दृष्टि से इस नाटक को देखते हैं तो हमें हर क्षण नवीनता और आनंद का अनुभव होता है। नवीनता का और आनंद का अनुभव होता है। हमारा कर्तव्य क्या है, सही दृष्टिकोण अपनाएं। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। यदि हम इसे नाटक समझकर देखेंगे तो हमें आनंद आएगा और हम किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होंगे। हमें इस नाटक में अपना श्रेष्ठतम पार्ट बजाने के लिए हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। हर क्षण जागरूक, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करें जो हमें किसी भी कल्प में अच्छा नहीं लगे। अभी करेंगे तो हमें उसका जो है ना, जो हमें पसंद नहीं है वो करेंगे तो वो फिर नूद हो जाएगा और हर कल्प वही एक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक भी एक्ट ऐसा नहीं करना जो मुझे पसंद नहीं, जिसके कारण मुझे या किसी को भी दुख पहुंचता है। परमात्मा से योग और श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान दें। जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप और नाटक की सच्चाई का अनुभव होता है। नाटक की सच्चाई का अनुभव होता है। ये हमें हर परिस्थिति में सहज और आनंदमय बनाए रखता है। ये हमें हर परिस्थिति में सहज और आनंदमय बनाए रखता है। कैसी भी परिस्थिति आए हमें समझा दिया ये नाटक है। नाटक के ये साइड सीन है। नाटक में जो परिस्थितियां समस्याएं आ रही हैं ये हमारे पेपर हैं। और जब पेपर आता है तो हमें क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मजा आता है। पेपर में पास होंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे। निष्कर्ष, ये विश्व नाटक सदा परिवर्तनशील और नवीन बना रहता है। हमेशा परिवर्तनशील भी है और हमेशा ये नया बना रहता है। कभी भी पुराना नहीं महसूस होता। इसकी विविधता और निरंतरता ही इसकी सुंदरता है। इसमें रोजाना नयापन है, विविधता है और निरंतरता, लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। दुनिया पुरानी हो सकती है लेकिन नाटक कभी पुराना नहीं होता। जब हम इसे खेल की भावना से देखते हैं और परमात्मा से जुड़कर अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम इसकी सच्ची नवीनता और आनंद का अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।